2 करोड़, 1 करोड़ या 4 करोड़ रुपए चाहिए है आपको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके। लेकिन 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए महीने की एसआईपी से करोड़ों रुपए कमाने के लिए, करोड़ों रुपए पाने के लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको एसबीआई के टॉप 3, एसबीआई के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स लेके आया हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और बहुत बेहतरीन रिटर्न बना करके दिए हैं। अब चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग एसबीआई की, तो जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। साथ ही एसबीआई एक बहुत भरोसे की सरकारी कंपनी कह सकते हैं, सरकारी म्यूचुअल फंड कंपनी कह सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद हम कंपनी कह सकते हैं। अब साथियों, अपने बच्चों की शादी के लिए, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए हर इंसान को लाइफ में एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। लेकिन एक बार में वो बड़ा अमाउंट कहीं से भी लाना मुश्किल होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 आप अपने बचत के हिसाब से अगर एक समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक समय में अच्छा पैसा मिल जाता है। तो साथियों, उसके लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड की भी जरूरत होती है। तो आज हम जिन 3 टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, तीनों फंड एसबीआई कंपनी के हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे कि आप इन तीनों म्यूचुअल फंड को समझ सको। साथ में ही हम एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से 4 करोड़ से ऊपर का फंड कैसे पा सकते हैं वो भी मैं आपको लास्ट में कैलकुलेट करके, लाइव में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। साथियों, आज का हमारा जो पहला म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। मैं इस फंड पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, तीनों के तीनों म्यूचुअल फंड एजुकेशन पर्पज के लिए हैं। पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा लगे और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। साथ ही साथ में खुद की रिसर्च करके, खुद के सारी चीजें देखने के बाद अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अब बात कर लेते हैं पहला फंड, दूसरा बहुत बेहतरीन है, तीसरा मेरा वन ऑफ फेवरेट है। तो आप उसको देख के जाना क्योंकि उसने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो इस फंड की मैं बात कर रहा हूं, एसबीआई कंट्रा फंड की। साथियों, इस फंड का एनएबी प्राइस 414 रुपए 39 पैसे है। एनएबी प्राइस मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स की। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में कई सारी चीजें होती हैं हमें देखनी होती हैं, हम सारी चीजें देखेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम रिटर्न से। तो लास्ट 6 मंथ में इन्होंने 5% के रिटर्न दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं 1 ईयर रिटर्न्स की, तो 1 ईयर में जो इनके रिटर्न्स हैं वो लगभग 28% के हैं। 3 ईयर रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 25% के रिटर्न है। 5 सालों में भी इन्होंने 30% के रिटर्न दिए हुए हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं इनकी पूरी होल लाइफ की, तो लगभग इन्होंने 11 से 12 साल की पूरी लाइफ में 17.75 मतलब 18% के ऑलमोस्ट रिटर्न दिए हुए हैं। यहाँ पे एसआईपी का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे 120 गुना पैसा किया है इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड पे लगने वाले खर्चे की, मतलब की एक्सपेंस रेशियो की। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है, जो कि बहुत अच्छा है। एग्जिट लोड की बात करें, एग्जिट लोड वो लोड होता है अगर हम इमरजेंसी में कभी पैसा एडवांस में 1 साल से पहले निकालते हैं तो यहाँ पे हमको 1% देना होता है। आप यहाँ मिनिमम एसआईपी, एसबीआई के मोस्टली फंड्स में मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से हो जाती है, कहीं कहीं 500 रुपए से होती है। दूसरा मिनिमम लमसम, मिनिमम लमसम मतलब एक बार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे इनके कंपैरिजन की। तो इन्होंने अपने अदर्स जो इनकी कैटेगरी है, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड, तो इनमें इन्होंने ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस किया हुआ है। इसने 18% के ऑलमोस्ट रिटर्न दिए हुए हैं, इसने भी 18 के दिए हैं, इसने लगभग 20 के दिए हुए हैं। ठीक है, प्राइस कंपैरिजन की बात करें, आप ये भी देख लो कि यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन भी सेम ही चला है। एसेट्स एलोकेशन, एसेट्स एलोकेशन मतलब इन्होंने कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्र में कह सकते हैं पैसा को लगाया हुआ है। तो देखो आप, इक्विटी है, कैश एंड
सिक्योर डेप्ट वगैरह भी है, यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है। तो प्राइवेट बैंक्स हैं, सेक्टर्स की बात करें, प्राइवेट बैंक्स हैं आपकी, आईटी सर्विस वगैरह है यहाँ पे, ऑयल एंड गैस रैंक वगैरह है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, एंड प्लस 36 और कंपनियां हैं जहां पे इन्होंने पैसे को लगाया हुआ है, मतलब पैसा सही जगह पे लगा हुआ है। होल्डिंग्स की बात करें अगर हम करंट होल्डिंग्स की, तो एचडीएफसी बैंक भाई वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स में से एक है, रिलायंस इंडस्ट्री, टेक महिंद्रा, मतलब पैसा भी बहुत बेहतरीन जगह पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। एएमसी प्रोफाइल की बात करें, इस म्यूचुअल फंड के पास में लगभग, मतलब एसबीआई के पास 107 स्कीम्स हैं। टोटल एयूएम, एयूएम होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब पूरा जो फंड होता है किसी भी कंपनी के पास में, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 7,69,835 करोड़ के आसपास है। फंड मैनेजर की बात करें, फंड मैनेजर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप ये देख लो, दिनेश बालचंद्रन जी हैं इसके पहले फंड मैनेजर, इनको 11 साल का एक्सपीरियंस है। और दूसरे हैं प्रदीप केसवान जी, इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये हमारा पहला म्यूचुअल फंड था साथियों। हमारा दूसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई ब्लू चिप फंड। एसबीआई ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आपका जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे रिस्क यहाँ पे आपका लो है, ठीक है। अब फिर वही बात करेंगे एनएबी प्राइस की, इसका एनएबी प्राइस 98 रुपए 60 पैसे के आसपास है। इसके अलावा अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करेंगे तो इसने 6 मंथ में 6% रिटर्न दिए हुए हैं, 1 ईयर में 19% के, 3 साल में 14% के, 5 सालों में 17% के, और पूरी लाइफ में अपनी 12 साल के अंदर लगभग 16% के रिटर्न दिए हुए हैं। ये रिटर्न्स आपको थोड़े कम लग सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना के देते हैं। साथ ही अभी हाई रिटर्न वाला भी इनका म्यूचुअल फंड बचा हुआ है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं इनके थोड़े से और चीजों की मटेरियल्स, वही एक्सपेंस रेशियो इनका 0.81% है, साथ ही साथ में एग्जिट लोड भी इनका 1% है। एसआईपी आप यहाँ कर सकते हो, मिनिमम इनका जो लमसम है वो भी 5,000 रुपए है। बात कर लेते हैं सेम इनके अदर कंपेरिजन फंड्स में, तो वही सेम चल रहा है। इनके जो और ब्लू चिप फंड्स हैं जैसे आईसीआईसी का है और आपका एचडीएफसी का है, एसबीआई का, तो इन्होंने 16, 15% की, मतलब इन्होंने सही परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। प्राइस कंपेरिजन भी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सबसे बेहतर है इनके। एसेट्स एलोकेशन में वही है इनका, इक्विटी वगैरह में सारे लोग सेम जगह वो करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट। सेक्टर एलोकेशन इनका प्राइवेट बैंक्स, आईटी सर्विसेज, कंसल्टेंसी, फार्मास्यूटिकल्स, वही कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, थोड़ा इनका अलग है, टू व्हीलर्स में अच्छी जगह पे इनका भी हुआ, प्लस 23 कंपनियां और हैं, अच्छा सिस्टम से पैसा लगाया हुआ है। करंट होल्डिंग्स की बात करें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी लिमिटेड, बहुत बढ़िया जगह पे होल्डिंग्स है। एएमसी प्रोफाइल हम देख ही चुके, क्योंकि वो सेम एसबीआई के म्यूचुअल फंड है, तो एएमसी प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम रहती है, स्कीम्स भी रहेंगी, एयूएम भी वही रहेगा। फंड मैनेजर यहाँ पे सौरभ पंत जी हैं, इनको 4 साल का एक्सपीरियंस है, पर ये बहुत कम रिस्क में काम कर रहे हैं, तो बेहतर रिटर्न है। अब हम बात करेंगे बहुत बेहतरीन और तीसरे नंबर के फंड के बारे में, जो सच में बहुत बेहतरीन है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। सबसे बड़ी बात, इसका जो एनएवी प्राइस है वो 203 रुपए है। मैं बात करूं अगर 6 मंथ रिटर्न की, तो सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर इनका 8% का रिटर्न है। 1 ईयर के अंदर इन्होंने 27% का रिटर्न दिए हुए हैं, 3 ईयर्स में 20%, 5 ईयर्स में 28%, और मैक्स पूरी लाइफ में 26% के रिटर्न बना के दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन है, रिस्क यहाँ पे भी लो है, कॉस्ट हाई है, और कंपैरिजन वगैरह आप ये सब देख लेना, बहुत अच्छा है। की मटेरियल्स, एक्सपेंस रेशियो सबसे पहले आता है, तो एक्सपेंस रेशियो की हम बात कर लेते हैं तो 0.66% है। फिर से बता दूं, एक्सपेंस रेशियो वो खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड पे लगता है उसके फंड मैनेजर का, उसको मैनेज करने का, ठीक है। अब आप लॉक इन पीरियड का 0 है, लॉक इन पीरियड के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। एग्जिट लोड देख लेते हैं, 1% है सेम। एसआईपी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिनिमम लमसम अभी यहाँ पे इस फंड के अंदर लमसम अलाउड नहीं है, ये ओपन हो जाता है, कभी कभी बंद होता है, इसका भी वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम पेयर्स कंपैरिजन करेंगे तो वही है, इसने एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने अब तक 26% के, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड ने 27% के, बाकी एचडीएफसी ने 21, और ये क्वांटा स्मॉल कैप फंड है, इसने 19% रिटर्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक ये अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छे रिटर्न दिए हुए इन्होंने। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो इन्होंने भी अच्छी जगह पैसा लगाया हुआ है। अब चूंकि ये एसबीआई का ही फंड है तो थोड़ा बहुत चेंज आता है, पर प्राइवेट बैंक्स हो गई आपकी, और इसके अलावा आपका होम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर वगैरह हो गया, वहां पे आपका पैसा लगाएगा। साथ ही आपकी करंट होल्डिंग्स फिनलॉक्स इंडस्ट्री में लगा हुआ है, ब्लू स्टार, कल्पत्रु, अच्छी जगह पैसा लगा हुआ है। एएमसी प्रोफाइल सेम रहेगी। फंड मैनेजर, इनके पहले फंड मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन, जिनको 19 साल का एक्सपीरियंस है, और दूसरे हैं मोहन लाल जिनको 17 साल का एक्सपीरियंस है।
साथियों ये हमारे तीनों फंड थे। फिर एक बार बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने बिहाफ पे करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। सबसे बड़ी बात कि ये तीनों फंड सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थे। अब हम बात करते हैं कि आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक समय के बाद में कई करोड़ रुपए कैसे ले सकते हैं। तो मैंने लास्ट फंड देखा अभी आपका SBI स्मॉल कैप फंड। आप कोई ऐसा ही फंड अगर आप सर्च कर पाते हैं और आप देखते हैं 26% तक के यहाँ पे रिटर्न मिले हुए हैं। तो मैं अगर बात करूं, एक ऑन एन एवरेज एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा SIP कैलकुलेटर है। हम सिर्फ 2,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम 30 साल के लिए करते हैं। मैं 30 साल क्यों लेके चल रहा हूं कि मान लो आज उम्र 20 से 25 साल है, तो 50 से 55 साल की उम्र में, हालांकि 60 साल का रिटायरमेंट रखते हैं हम लोग, पर हम 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, तो 30 साल हो जाते हैं। और जैसा कि हमारा लास्ट जो फंड था उसने हमें 26% तक के हर साल रिटर्न दिए, पर हम 26 की उम्मीद नहीं लगा के चलते हैं, कम हो सकता है, तो हमने सिर्फ 20% के रिटर्न लिए हैं। और 20% रिटर्न से 2,000 रुपए महीने 30 साल तक, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, तो यहाँ पे 4,67,21,604 रुपए बनते हैं, जबकि हमारी जेब से सिर्फ 7,20,000 रुपए लगा है। यहां पे हम महंगाई का रेशियो बीट करने के लिए, लॉन्ग टर्म टैक्स लगाने के लिए अगर हम 67 लाख रुपए हटा भी देते हैं, तब भी हम यहाँ पे 4 करोड़ रुपए ले सकते हैं सिर्फ 2,000 रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट से। तो साथियों आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई होंगी, जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, धन्यवाद।